हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे केमिस्ट्री कक्षा 12 में सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि विलयनों के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। विलय एवं विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। विलयन जो है 9 प्रकार के होते हैं। इसके टाइप से अगर हम लोग देखेंगे तो विलयन 9 प्रकार के बनाए जा सकते हैं, जिसमें आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि पहला, यहाँ लिखा हुआ क्रम संख्या विलय, विलायक, विलयन के उदाहरण। तो पहला में हम लोग देख रहे हैं कि गैस का गैस में, अगर विलय गैस लिया जाए और विलायक भी गैस लिया जाए तो विलायक की मात्रा यानी यह जो गैस होगा वो ज़्यादा होगा, यह गैस कम होगा। यानी विलय कम होता है, विलायक सदर ज़्यादा होता है। तो अगर ऐसा दोनों को ले लिया जाए, दोनों गैसीय स्टेट में है, तो फिर जो विलयन बनेगा वह क्या होगा। जैसे दो गैसों का मिश्रण वायु में तो एक से अधिक गैस भी हो सकती है, 2 गैसों का भी मिश्रण हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। तो गैस वायु में तो बहुत सारे मिश्रण होते हैं, परंतु अगर हम मानते हैं कि 2 ही गैस है तब भी उसको हम लोग क्या कहेंगे, विलयन की संज्ञा देंगे, क्योंकि गैसों का मिश्रण ऑलरेडी होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसमें समांगी मिश्रण होता है, इसलिए हम उसे विलयन को कन्फर्म रूप से विलयन को संज्ञा देते हैं। और दूसरी बात है गैस का द्रव में, अगर विलय गैस है और विलायक क्या है, द्रव है, तो वह कौन सा विलयन है। ये विलयन यदि है एक प्रकार का, तो वह सोडा वाटर यानी जल और CO2, जल में CO2 मिला दिया जाए तो वह सोडा वाटर बन जाता है। तो यह भी एक प्रकार के विलयन का उदाहरण है। 2 विलयन हो गया, यानी पहला गैस का गैस में और दूसरा गैस का द्रव में, और तीसरा गैस का ठोस में। तीसरा जो विलयन हम लोग देख रहे हैं वह कैसा होगा, गैस का ठोस में, यानी गैस का ठोस में। ये विलय गैस होना चाहिए और विलायक ठोस होना चाहिए। विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जैसे PDF पैलेडियम एक धातु होता है जो D ब्लॉक का एलिमेंट है, उसकी एक विशेष क्वालिटी होती है। यह विशेष क्वालिटी है कि जब पैलेडियम को गर्म किया जाता है और उस पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड किया जाए तो पैलेडियम उसको अपने ऊपर अवशोषित कर लेता है, जिसे अधिशोषण कहते हैं। तो हाइड्रोजन गैस पैलेडियम पर अधिशोषित हो जाती है और पुनः ठंडा होने पर पैलेडियम जो हाइड्रोजन को मुक्त कर देती है। तो यह भी एक प्रकार का विलयन बन जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पैलेडियम पर हाइड्रोजन का अधिशोषण। तो पैलेडियम धातु ठोस होती है और हाइड्रोजन एक गैस होता है, तो गैस का ठोस में एक मिश्रण बन जाता है, एक विलयन बन जाता है। अच्छा, चौथा प्रकार का हम लोग देखेंगे द्रव का गैस में, यानी द्रव कम होना चाहिए, गैस ज़्यादा है। जैसे वायु में जलवाष्प, यानी जलवाष्प क्या होता है, जल का मतलब सदैव उसके अणुओं का सतह को छोड़ करके वायुमंडल में जाने की क्रिया जो होती है वो जलवाष्प कहलाती है। और वाष्पन की क्रिया तो प्रत्येक ताप में होती है, यानी जलवाष्प जो बनती है वह वायुमंडल में जाती है, वहाँ पर जो है गैस ही होते हैं। यानी तो द्रव का गैस में जाना, यानी वायु में जलवाष्प का विलयन, वो भी एक प्रकार का विलयन बन जाता है, और वह भी होमोजीनियस यानी समांगी विलयन होता है, समांगी मिश्रण होता है, इसलिए उसको भी विलयन कहते हैं। ये चौथा हो गया। 5वां द्रव का द्रव में, जल में अल्कोहल को मिला दिया जाए तो एक प्रकार का विलयन तैयार हो जाता है, यह भी समांगी होता है। द्रव का ठोस में, यानी द्रव कम हो ठोस ज़्यादा हो, ऐसा कौन सा हो सकता है, यानी जैसे सोडियम के साथ पारा का अमलगम। सोडियम जो होता है बच्चों, सोडियम ठोस होता है और द्रव जो होता है पारा होता है। पारा कम होता है और ठोस जो सोडियम ज़्यादा लिया जाता है। तो सोडियम में अगर पारा को मिला दिया जाए तो एक अमलगम तैयार हो जाए, जिसे सोडियम अमलगम कहते हैं। दूसरा ठोस का गैस में, अगला 7वां नंबर से, ठोस का गैस में जैसे कपूर है, कपूर ठोस है और उसको गैस, जब हम उसको जलाते हैं कपूर को तो सीधे द्रव में न बदल करके सीधे वायुमंडल में चला जाता है, और फिर उसे ठंडा करें हम तो फिर वो प्राप्त हो जाता है, कपूर बन जाता है। तो यानी निक्षेपण की क्रिया उसमें हो जाती है, तब वो पुनः कपूर के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कपूर का वायु में मिश्रण, ऊर्ध्वपातन जो होता है उसमें भी विलयन बनता है, उसे हम लोग कह सकते हैं ठोस का गैस में विलयन। और ठोस का द्रव में विलयन 8वां नंबर है। तो शरबत सबसे प्रचलित विलयन है, इसको सभी लोग जानते हैं,
यह ऐसा विलयन है जो आइडियल विलयन माना जाता है। जैसे गैस का गैस में माना जाता है आइडियल, उसी तरह से भी है। यानी शरबत क्या है, चीनी और जल को एक में मिला दिया जाए और वह घुल जाती है चीनी जल में, तो एक प्रकार का विलयन तैयार हो जाता है। ये भी समांगी मिश्रण होता है। अच्छा, नौवां प्रकार का क्या है, ठोस का ठोस में, यानी यह बहुत विचित्र विलयन है। यानी ठोस के अणु ठोस में मिला दिया जाए और उन्हें पिघला दिया जाए, यानी पिघला करके एक में मिलाया जाए, तो वो इस तरह से मिल जाते हैं कि उनके अणु पता नहीं चल पाते कि कौन कहाँ है, तो वह भी एक प्रकार का विलयन बन जाता है। जैसे तांबा, सोना और तांबा को एक में मिला दिया जाए तो वह भी है, एक विलयन बन गया। और मिश्र धातु, जितनी भी मिश्र धातुएं हैं सारी की सारी ठोस विलयन की श्रेणी में आती है। लेकिन उसमें कुछ विलयन ऐसे हैं, ठोसों का मिश्रण कुछ ऐसा है जो विलयन की श्रेणी में नहीं आता है, और कुछ ऐसे हैं जो आते हैं। जैसे सोने में तांबा को मिला दिया जाए तो एक प्रकार का विलयन बन जाता है। और मिश्र धातु जैसे पीतल है, कॉपर और जिंक को मिला दिया जाता है तब भी बन जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा 9 प्रकार के विलयन। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में हम लोग देखा 9 सोल्यूशन इज ऑलवेज 9 टाइप्स, 9 प्रकार के विलयन होते हैं। अब 9 प्रकार के विलयन हम लोग देख लिए। अब आती विलयन, जैसे इसको रटना पड़ता है तो बहुत परेशानी होती है। बच्चे रट नहीं पाते अक्सर कि ये साड़ी बनाने को दे दिया जाए तो उनको परेशानी होती है। तो हम इसके लिए एक बात बता दें सटीक तरीके से ताकि याद हो जाए। तो इसमें करते क्या है, ये विलयन है, पूरा चार्ट है। अगर 9 प्रकार से लिखना है कि विलयन 9 प्रकार के होते हैं तो उनको कैसे लिखा जाए, याद कैसे रखा जाए, तो यहाँ पर देखिए पहली बार तो गैस सब ले लीजिए। विलय के साइड में जितने भी रखे हैं इसमें 3 टाइप की गैस ले लीजिए। कुल मिला के द्रव, ठोस, द्रव, गैस यही है, इसी से मिलकर बना हुआ है। पर भौतिक अवस्थाएं चेंज हुई है, कौन ज़्यादा कौन कम है, उसी के आधार पर 9 प्रकार का बन गया। तो देखिए पहले कैसे करेंगे, पहले गैस ले लीजिए, विलय तो सब गैस ले लीजिए। अब वहाँ बदलते जाइए, गैस, द्रव, ठोस। पहले गैस रखिए, फिर द्रव रखिए, फिर ठोस रखिए, क्रम से रख लीजिए, गैस, द्रव, ठोस। ये 3 तरह के विलयन बना देगा। फिर देखिए यहाँ गैस हो गया था, आपकी बार यहाँ द्रव लिखिए, तीनों को द्रव लिख लीजिए। हाई सीरीज वैसे उतार दीजिए, गैस, द्रव, ठोस। अच्छा, यहाँ भी 3 तरह के बन गए, 3 3 6 हो गए, 6 प्रकार के विलयन बन गए। फिर इसमें देखते हैं हम, फिर यहाँ पर फिर 3 तरह के बना दीजिए। अब गैस हो गया था, द्रव हो गया था, अब ठोस बचा है। ठोस को भी 3 प्रकार से लिख दीजिए, ठोस, ठोस, ठोस। और यहाँ वैसे सीरीज उतार दीजिए। यहाँ भी सीरीज कैसे उतारना है, गैस, द्रव, ठोस, गैस, द्रव, ठोस, गैस, द्रव, ठोस, गैस, द्रव, ठोस। अब सब मिला करके 9 प्रकार का विलयन बन गया। इस तरह से बनाने में आसानी होती है और बहुत केयरफुली बना देना चाहिए। इसका एग्जाम्पल ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कैसे किस प्रकार से विलयन बन रहा है। इसी प्रकार से जब हम लोग पढ़ते हैं तो कोलाइडियल सोल्यूशन, तो कोलाइडियल सोल्यूशन 8 प्रकार के होते हैं, सॉरी, और 1 टाइप घट जाते हैं। मतलब जब हम गैस में देखते हैं तो कोलाइडी विलयन कभी नहीं बनता है, वो ट्रू सोल्यूशन ऑलवेज बनता है, हमेशा एकदम ट्रू सोल्यूशन बनता है गैस का गैस में। इसीलिए वो कोलाइडियल सोल्यूशन के अंतर्गत इसको हम नहीं रख पाते हैं। तो गैस का गैस में मिश्रण ये ऑलरेडी होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसीलिए हम केवल ओनली विलयन में रखते हैं, ट्रू सोल्यूशन में। कोलाइडियल में इसको नहीं रख पाते हैं। तो ठीक है, इतनी बातें हुई क्लियर। बच्चों आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा और इसको कंफर्म याद कर लीजिएगा। दूसरा पार्ट है विलयन में, हम लोग एक बार हम पढ़ाए थे पीछे जो है फर्स्ट पार्ट में, तो उसमें विलयन की परिभाषा थी और भी बातें थी उसमें, सांद्र विलयन, तनु विलयन, विलयन के कितने घटक थे, विलयन के 2 घटक होते हैं, विलय, विलायक, विलय की डिफिनेशन दिए थे, विलायक की डिफिनेशन दिए थे, सारे चीज़ में बताए थे। उसके आगे हम लोग देख लिए कि विलयनों के प्रकार, तो विलयनों के 9 प्रकार हो गए जो आपके सामने हैं। अब बात आती है कि जो मिश्रण होते हैं, 2 ठोस मिलकर सदैव विषमांगी मिश्रण बनाते हैं। अतः मिश्र धातुएं विलयन नहीं मिश्रण है। यद्यपि कुछ मिश्रण धातुएं समांगी ठोस विलयन भी होती है। यद्यपि कुछ धातुओं का मिश्रण जो होता है वो समांगी मिश्रण होता है, वही विलयन के अंतर्गत रखे जाते हैं, जैसे हमने यहाँ सामने रखा है। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर है। बाकी मान लीजिए और चीज़ों को मिला दिया जाए, जैसे 2 धातु है,
अब उनको मिलाएंगे तो उन्हें हम पृथक भी कर पाएँ आसानी से, तब तो वो नहीं हो पाएंगी, तब वो मिश्र धातुएं ही रह जाएंगी और फिर उसको हम विलयन की श्रेणी में नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं कि ठोस जो हम लोग देखें, सब तो विलयन तो हो गया, वो तो ज़्यादा परेशानी की विषय नहीं, लेकिन एक बात यह है कि ठोस का ठोस में विलयन की परिभाषा क्या होगी, इसको हम लोग जानना चाहें। कैसे जानेंगे ठोस का ठोस में, यानी ठोस विलयन किसे कहते हैं? तो इसको हम इरेज करते हैं। अब आगे देखते हैं कि ठोस विलयन क्या है, ठोस विलयन किसे कहेंगे। ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। ठोस विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों घटकों की अवस्थाएं ठोस होती हैं, उनके मिश्रण से, उनके समांगी मिश्रण से जो विलयन तैयार होता है उसे ठोस विलयन कहते हैं। फिर से सुनिए, वह विलयन जिसके विलेय और विलायक दोनों घटकों की अवस्थाएं ठोस होती हैं, तो इस प्रकार बने हुए समांगी मिश्रण को ठोस विलयन यानी सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे में हम देख लेते हैं सॉलिड सॉल्यूशन में, जैसे कॉपर और जिंक, कॉपर प्लस जिंक, इसको मिला दिया जाए तो बनता है पीतल। पीतल जो कि एक प्रकार का विलयन है, और मिश्र धातुओं की श्रेणी में भी रखते हैं। और जो दूसरा प्रकार होता है, कॉपर और सिल्वर को मिला दिया जाए, Cu प्लस Ag, दोनों मिला दिया जाए, इससे भी एक प्रकार का विलयन बनता है, जो एक धातु स्टर्लिंग सिल्वर जिसे कहते हैं। स्टर्लिंग सिल्वर, स्टर्लिंग सिल्वर, यह भी एक प्रकार का विलयन है। परंतु बिस्मथ तथा कैडमियम, अब बिस्मथ तथा कैडमियम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ है बिस्मथ Bi प्लस Cd, यह विलयन नहीं है, विलयन नहीं है। यह क्या है? विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। इसे मिश्र धातु भी कहते हैं, मिश्र धातु। अब एक समस्या है, अब कैडमियम है, Cd तो धातुएं हैं, और बिस्मथ जो है वो भी एक तरह से धातु ही है, लेकिन उस धातु के कुछ अंश पाए जाते हैं और उनको मिलाया जाता है तो मिश्र धातु विषमांगी मिश्रण प्राप्त होता है, इसलिए हम उसको विलयन की संज्ञा में नहीं रख सकते। अब आता बात ठोस विलयन के प्रकार। ठोस विलयन के प्रकार, ठोस विलयन मुख्यतः दो प्रकार की होते हैं। ठोस विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन।
ठोस विलयन के प्रकार। ठोस विलयन दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्रतिस्थापनी ठोस विलयन। प्रतिस्थापनी ठोस विलयन। प्रतिस्थापनी ठोस विलयन। और दूसरा है अंतराकाशी ठोस विलयन। अंतराकाशी ठोस विलयन। ये दो तरह के विलयन होते हैं, यानी प्रतिस्थापनी ठोस विलयन, अंतराकाशी ठोस विलयन, दोनों प्रकार के विलयन होते हैं। अब अंतराकाशी और ठोस जो अंतराकाशी और प्रतिस्थापनी दोनों की परिभाषा देखना है, तो इसको हम लोग कल देखेंगे, अगले टर्म में देखेंगे। आज के लिए बच्चों थैंक यू।